स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गुजरात दंगों पर जकिया जाफरी ने नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर लगाए एसआईटी के साथ मिली भगत के आरोप। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस ने की गोडसे की प्रतिमा लगाने वाले गुट के खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का ऐलान, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेंगे आधे टिकट, बीजेपी पर जमकर बोला हमला। एक और बड़ी अपडेट, सपा के रथ पर सवार ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। एक और बड़ी अपडेट, 2 लाख के ऐलान के बाद सीएम चन्नी की नई घोषणा, रद्द होगी प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज एफआईआर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे समाजवादी विजय यात्रा मऊ और आजमगढ़ में अखिलेश यादव की एक झलक के लिए सपाइयों ने घंटों किया इंतजार। एक और बड़ी अपडेट, टिकैत की भाजपा को चेतावनी, बोले चुनाव में भाजपा को बस्ते लेने वाले नहीं मिलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर शरद पवार का फूटा गुस्सा, बीजेपी से बोले हर दिन और हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को किया गया हाउस अरेस्ट। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस को झटका, नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले 4 पूर्व मंत्रियों समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात दंगों को लेकर जकिया जाफरी ने नरेंद्र मोदी समेत अन्य पर लगाए एसआईटी के साथ मिली भगत के आरोप। दरअसल दोस्तों, गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद वर्ष 2002 में हुए दंगों की जांच पड़ताल में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों से कथित मिली भगत के आरोप पर उच्चतम न्यायालय ने कड़ा एतराज जताया है। बता दें कि ये आरोप जकिया जाफरी ने मंगलवार को लगाया। बता दें कि जकिया जाफरी गुजरात दंगों में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है, जिनकी 28 फरवरी 2002 को सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में हत्या कर दी गई थी। हिंसा में एहसान जाफरी सहित 68 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने जकिया के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या वो एसआईटी के इरादे के इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहा कि मिली भगत जैसे शब्द शीर्ष अदालत द्वारा गठित एसआईटी के लिए बेहद कड़ा शब्द है। बता दें कि जकिया जाफरी ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस घटना की राष्ट्र त्रसादी के बाद हुई। वर्ष 2002 के गुजरात दंगे के दौरान राजनीतिक वर्ग, जांचकर्ता और नौकरशाहों और अन्य के बीच तगड़ी मिली भगत रही है और विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने इन तथ्यों की जांच नहीं की। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने की गोडसे की प्रतिमा लगाने वाले गुट के खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग। दरअसल दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस ने बुधवार को पुलिस से संपर्क किया और मांग की कि जामनगर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगाने वाले लोगों को देशद्रोही माना जाए और देश की अखंडता के हित में राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायक और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी आशीष भाटिया से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा को स्थापित करना देश की अखंडता पर हमला करने के प्रयास है और यह आतंकवाद जैसा काम है। बता दें कि ज्ञापन में कहा गया है कि देश की अखंडता के हित में आपसे अनुरोध है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई करें। बता दें कि दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सोमवार को अवकाश प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। चलिए अगली खबर, प्रियंका गांधी का ऐलान, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेंगे आधे टिकट, बीजेपी पर जमकर बोला हमला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश पर भारी और कांग्रेस की राष्ट्र महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में आधे टिकट महिलाओं को देगी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। बता दें कि इसके बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मंत्री का बेटा किसानों को रोन देता है और मंत्री अब तक सरकार में है। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब राजनीति में क्रूरता और हिंसा बढ़ गई है, इसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। भय का माहौल बनाया जा रहा है। महिलाओं को मजबूत होना है तो उन्हें राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस
लोकसभा चुनाव में आधे टिकट देने के साथ महिलाओं का हर मोर्चे पर साथ देगी। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार बनी तो कोरोना काल में परेशान किसानों के बिजली बिल आधे किए जाएंगे। साथ ही प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के 19 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा है कि कोरोना काल में प्रवासी मजदूर पैदल भटके, लेकिन अब रैलियों के लिए बसों की व्यापक इंतजाम है। महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम में आग लगी हुई है। चलिए अगली खबर। सपा के रथ पर सवार ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दरअसल दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का क्रेडिट लेने को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के एक दिन बाद ही सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी लहर में अपना दमखम दिखाने उतरे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में गाजीपुर के पखनपुरा गांव सपा की विजय रथ यात्रा निकाली गई। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। बता दें कि पखनपुरा पहुंचे सुभाष उपाध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए नारा दिया कि जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। बता दें कि राजभर ने कहा है कि ये नारा आज से चालू करें। उन्होंने आगे कहा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद सुभाष उपाध्यक्ष ओपी राजभर पहली बार अखिलेश यादव के साथ यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने 27 अक्टूबर को अखिलेश यादव के साथ मऊ में जनसभा की थी। बता दें कि राजभर गाजीपुर से लखनऊ तक अखिलेश यादव के साथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सपना समाजवादी पार्टी ने देखा था। अखिलेश ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एक्सप्रेसवे मानकों के अनुरूप नहीं बना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किसानों की मंडियां बनाई जाएंगी, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगली खबर। 2 लाख के ऐलान के बाद सीएम चन्नी की नई घोषणा, रद्द होगी प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज एफआईआर। दरअसल दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने लाल किला हिंसा के आरोपियों को 2 लाख रुपए देने के ऐलान किया था। अब उन्होंने एक और ऐलान किया है। बता दें कि सीएम चन्नी ने निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें रद्द किया जाए। वहीं उन्होंने चेताया है कि पराली न जलाई जाए। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने चन्नी के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब पुलिस ने जो भी एफआईआर प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज की है उनको रद्द किया जाए। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने चन्नी से मुलाकात के दौरान बताया था कि पंजाब और चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं, जिसके बाद चन्नी ने कहा है कि वो व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मामले पर नजर रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में चंडीगढ़ गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही गवर्नर से ये निवेदन भी करेंगे कि किसानों के ऊपर जो केस चंडीगढ़ में दर्ज हैं वो रद्द कर दिए जाएं। चलिए अगली खबर। टिकैत की भाजपा को धमकी, बोले चुनाव में भाजपा का बस्ता लेने वाला नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि किसान वर्तमान में बारूद के ढेर पर बैठा है। सरकार से मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की समस्या को निरसन करने की मांग रखी जाएगी। बता दें कि सिसोली के किसान भवन में गुरुवार को मासिक बैठक में चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि आगामी 22 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महापंचायत के लिए 21 नवंबर को मुजफ्फरनगर से किसान नौचंदी ट्रेन से रवाना होंगे।